और प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब आप लोग। आज हम आपको एमपी वर्ग 3 जो ये प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आई है उसके लिए आपको हम साइंस का पोर्शन जो है इसमें 30 नंबर का है और एक अच्छा खासा वेटेज है और उसके बिना एग्ज़ाम निकलने की कल्पना करना तो मुझे नामुमकिन लगता है। तो मैं आपको पूरा इसमें साइंस का जो पोर्शन है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो तीनों खंड हैं इन तीनों खंड से आपको पढ़ाऊँगा और मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और बराबर क्लासेस में बने रहेंगे तो आपका कोर्स समझ लीजिए कि मतलब आपका कोर्स बहुत हद तक कवर हो जाएगा और आपके जो नंबर हैं 30 में से तो 30 नहीं कहा जा सकता क्योंकि एकदम, लेकिन ये ज़रूर है कि आपका कम से कम 25 से 26 अंक आपका कहीं नहीं गया है। तो आप क्लास को कंटिन्यू करिए और क्लास में बने रहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है, हमारे पास केवल 40-42 दिन है, बाकी दिन तो आप इधर उधर निकाल दीजिए, लेकिन जो मोटा मोटा टाइम है वो 40 से 42 दिन का है। इस 40 से 42 दिन में आपको बायो, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो आज हम आपकी बायोलॉजी की क्लास लेंगे और बायोलॉजी में हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। कोर्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? जीव एवं उनका वर्गीकरण। चल नहीं रही। क्या पढ़ाएंगे? जीव एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है, अब जीव एवं इनका वर्गीकरण ये चैप्टर है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, अर्थात जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। क्या है? जीवधारियों का विज्ञान ही क्या है? जीव विज्ञान है। यानी इनका जो विज्ञान है वही क्या है? आपका जीव विज्ञान है। ठीक, अब जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो चीज़ों से मिलकी हुई है। बायोलॉजी हम बोलते हैं तो पहला है बायोस इक्वल्स टू लाइफ। ठीक है, यहाँ जो बायोस है वो है जीवन और जो आपका लाइफ है यानी लोगोस है वो है स्टडी यानी अध्ययन। क्या है? अध्ययन। ठीक है, तो जो इसका प्रयोग है, ये बायोलॉजी शब्द जो टर्म है इसका प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम ये कौन थे? ये लैमार्क थे, फ्रांस के। कौन थे? ये वैज्ञानिक हैं, लैमार्क भाई साहब हैं, ये हैं फ्रांस के आपके। और दूसरे हैं आपके कौन? ट्रेविरेनस। क्या है? ट्रेविरेनस। ये हैं जर्मनी के। तो ये भाई साहब लैमार्क और ट्रेविरेनस ये दो लोग मिलकर, ठीक, इन्होंने इस टर्मोलॉजी का उपयोग किया, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान को विज्ञान के एक साथ अगर देखा जाए, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अगर देखा जाए कि एक शाखा इसको किसने डेवलप किया, तो उसको आप लिखेंगे अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये हैं, ये एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने, और जो लोगोस होता है, लोगोस, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, लोगोस मिस होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। क्या होता है? लोगोस
लोगोस ये शब्द जो मैंने यहाँ लिखा था, सॉरी लिखना मैं यहाँ भूल गया था, लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस ने किया था और ट्रेवेरेनस जर्मनी ने किया था। इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। वहीं अगर जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं यानी फादर, देखिए चीज़ क्या होती है, जनक, जनक मीन्स होता है फादर, उसका पिता, मतलब तात्पर्य है जैसे आपके पिताजी होंगे, हमारे पिताजी होंगे, तो उनको आपको हमें लाने का श्रेय क्या है, हमारे पिताजी, है ना। तो वही चीज़ है कि जो जीव विज्ञान का कॉन्सेप्ट है वो अरस्तु ने दिया। अरस्तु जो है ये महान दार्शनिक थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण, है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये चीज़ देखिएगा, इसको आप अगर लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे हिसाब से समय कम है तो लिखना उचित नहीं रहेगा, लिखेंगे तो लंबा समय लगेगा, टाइम कम है, तो आप क्या करिए, बस ऐसे देखिए, क्लास में बने रहिए, और क्लास में बने रहिए के साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से रिवाइज करिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे हमें और भी बताना है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब जो है सजीवों में दो मुख्य प्रकार हैं। ठीक, आगे चल रहे हैं। इसमें जो सजीव हैं उनमें क्या हैं, दो प्रकार हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं। इसमें एक है पादप और दूसरा है जंतु। पादप है और दूसरा क्या है, जंतु है। ये सजीवों में दो टाइप्स हैं। ठीक है, इनकी दो शाखाएं हैं। तो जो आपका जंतु विज्ञान हो गया इसको हम कहेंगे जूलॉजी, और जो वहीं आपका पादप विज्ञान हो गया इसको हम बोलेंगे बॉटनी। ठीक है, इनमें हम सजीवीय भी हैं, सजीवीय भी हैं। ठीक, तो पादप विज्ञान बॉटनी और जंतु विज्ञान हो गया जूलॉजी। इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो अरस्तु, आगे मैंने बताया था, अरस्तु को ये इसके भी जनक हैं, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। तो प्रश्न यहां से बनता है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा था तो मैंने आपको बता दिया था लैमार्क, और दूसरे भाई साहब थे ट्रेवेरेनस। ठीक है, ये दो लोग थे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो अरस्तु को भी जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, वहीं अगर बात की जाए पादप विज्ञान की, तो पादप विज्ञान इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस, इसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की, इसके बारे में जाना, समझा, तब ना लोगों को बताया। तो थियोफ्रेस्टस जो हैं वो क्या हैं, वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। किसके हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, पादप मीन्स होता है बेटा पौधा, क्या होता है, पौधों के अध्ययन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सजीव में हो गया आपका एक का पादप विज्ञान यानी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, दूसरा हो गया जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु भाई साहब, वहीं थियोफ्रेस्टस भाई साहब जो हैं ये फादर ऑफ बॉटनी यानी इसके हैं जनक। ठीक है, बात हुई क्लियर। मतलब इससे क्वेश्चन जो बनते जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सेट करिए, और सेट करने के बाद आप आगे बढ़िए। आप वो लेके रफ पेन उतारना लिखना ये बंद करिए। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है, 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और 40 दिन में आपको तैयारी को अपने मजबूत करना, अच्छा करना। तो बस आप मेन पॉइंट पे ध्यान देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसको हम मिटा रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ हो गई, ठीक। इसी क्रम में विलियम रॉक्सबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक भी। अब बात आ गई कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। मतलब वहां पर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम ये पढ़ रहे थे कि जो मेन वनस्पति विज्ञान का जनक है वो है थियोफ्रेस्टस, और यहाँ पर भारतीय वनस्पति विज्ञान की जनक की बात की जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ विलियम रॉक्सबर्ग आ रहे हैं, ठीक है। तो विलियम रॉक्सबर्ग, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा उसमें। वहाँ बहुत ये नहीं, अब क्या है कि धीरे धीरे अपना क्या है कि वो लेवल जो है हाई कर रहा है, तो मतलब जो चीज़ें आएंगी वो आपको इसी कॉन्सेप्ट में आएंगी, या तो ये नहीं आएंगी तो आपको सत्य के कॉन्सेप्ट में पूछ लेगा, फॉर्म में पूछ लेगा, मतलब किसी भी तरह। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें पता हैं, तो चाहे वो क्वेश्चन किसी भी ढंग से दे वो तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं कि वर्तमान में, ठीक है, जो नई नई खोजें तकनीकें जो हो रही हैं वो तो ठीक है, उपकरण। अब जीव विज्ञान में आगे बढ़ते हैं। है इसमें कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। वो नहीं है, बॉटनी और जूलॉजी तो हो गई। एक जो मौलिक रूप से हमें पढ़ना है तो उसमें हमें देखना है कि जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में कितनी शाखाएं हैं। जीव विज्ञान, ठीक है। एक होता है आपका मौलिक जीव विज्ञान, ठीक। और दूसरा जो होता है आपका वो क्या होता है? अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक। इंग्लिश में बोला जाता है इसको, मौलिक जीव विज्ञान को बेसिक बायोलॉजी, और अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान को बोला जाता है अप्लाइड बायोलॉजी। ये एल है, ठीक। तो जीव विज्ञान में क्या हो गया? मौलिक जीव विज्ञान और अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। वो तो ठीक है कि जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कि मौलिक जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, वनस्पति विज्ञान, और फिर दूसरा है आपका प्राणी या जंतु विज्ञान, और तीसरा है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो गया, प्राणी या जंतु विज्ञान हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। और वहीं पर जब आप अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो इसमें आप 3 चीज़ के बारे में जानेंगे। चिकित्सा विज्ञान, दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान, और तीसरा आप पढ़ेंगे क्या? औषधि विज्ञान। ठीक, अब जीव विज्ञान में, मौलिक जीव विज्ञान में बेसिक बायोलॉजी, अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? वनस्पति विज्ञान, प्राणी या जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। वनस्पति विज्ञान आप जान रहे हैं कि पौधों के बारे में है, वनस्पतियों के बारे में है, पादप जगत के बारे में है। वहीं पर अगर बात की जाए प्राणी एवं जंतु विज्ञान की, तो प्राणी एवं जंतु विज्ञान में हम प्राणी, मनुष्य एवं पशु पक्षियों और जो भी ये चीज़ें हैं, जंतु हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम बैक्टीरिया, वायरस,
मतलब छोटे छोटे जो जीव हैं, बहुत माइनर, जो कि हमें अपनी सामान्य आँखों से नहीं दिखते हैं, जिन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। किसकी? माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका सबका मतलब वायरस और जो बैक्टीरिया हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान में। और वो जो अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान की जो शाखा है अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें 3 चीज़ें हैं, चिकित्सा विज्ञान हो गया, पशु चिकित्सा हो गया, औषधि हो गया। चिकित्सा के अंतर्गत में आप चिकित्सा विज्ञान में जितनी भी चीज़ें होंगी आप चिकित्सा संबंधी पढ़ेंगे। पशु में क्या पढ़ेंगे आप? वेटनरी, है ना, पशुओं के बारे में। पशुओं में सब आ गए आपके, घोड़े, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, है ना, जो ये सब हो गए, ये वेटनरी में आ गए, ये पशु चिकित्सा विज्ञान में आ गए। इसका भी एक अलग वो होता है, कोर्स भी होता है, लोग करते हैं पशु चिकित्सा। तो और ये औषधि विज्ञान हो गया। औषधि विज्ञान अर्थात ये फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब कि जो आपकी दवाइयाँ हैं, जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, और या कि आपका वो हो गया क्या नाम से, जितनी वैक्सीन वगैरह जो बन रही हैं, है ना, ये सब चीज़ें, वैक्सीन हो गई, दवाइयाँ हो गई, जीवन रक्षक दवाएं हो गई, ये हम सब इसका किस में अध्ययन करेंगे? औषधि विज्ञान में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितना पढ़ाया, जितनी चीज़ें इसमें बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह बने रहिए क्लास के साथ और चीज़ों को समझिए और पढ़िए। यहाँ रट्टा ज्ञान नहीं है कि हमने किताब उठाया रटा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। उसमें ये नहीं है कि हमें रट रहे हैं, आधा घंटे बाद कोई पूछ लिया, अरे नहीं बनता। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें खुद ब खुद जब आपके सामने पेपर में आएंगी तो आपको याद आएगा, हाँ हमने यहाँ ये पढ़ा था, हाँ, तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह अपनी पढ़ाई को, और अपनी उसको कंटिन्यू करिए, अपनी तैयारी को। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपकी तैयारी को हम निरंतर एक रूप दे सकें, जिससे आप सफलता के शिखर को छू पाएं। धन्यवाद।